नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको सभी को पता है हमारे साझा की प्रश्नावली सुचारू रूप से प्रगति पर है और इसमें हम एक दो क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये कंप्लीट है। देखो, बड़े सवाल देख के आप छोड़ मत देना किसी सवाल को। एग्जाम में सिलेक्शन आपका तभी ही होगा जब और लोगों से हटकर कुछ करो, क्योंकि जो सवाल आप करते हो ना वो सब लोग करते हैं। तो कुछ ऐसा करो ना कि एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं उनको करो, और सिलेक्शन तभी हो पाएगा जब ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में कर पाओगे। तो देखना, इतना हार्ड नहीं है, बस इसकी लैंग्वेज है, साथ साथ समझ जाओ आराम से, तो बहुत ईजी से हो जाएगा। देखो, ए बी तथा सी ने क्रमशः 2, 3, 4 के अनुपात में निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। आरंभ से 6 माह पश्चात, अब देखो इतना ही पढ़ना है, आगे मत। ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, इनका अनुपात आपको दे रखा है 2:3:4। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? देखो, क्वेश्चन कह रहा आरंभ से 6 माह पश्चात ए बी सी ने अतिरिक्त धनराशि का निवेश किया। देखो, और दूसरी बात, यहाँ शब्द मिल रहा है आपको वार्षिक शब्द। क्या वार्षिक? मतलब 1 वर्ष की बात हो रही है। तो जो ये पूंजी का अनुपात आपको दे रखा है, निवेश का अनुपात आपको दे रखा है, जो इन्होंने धनराशि लगाई उसका जो आपको अनुपात दे रखा है, ये जो अनुपात है, जो ये प्रथम राशि है, ये 6 माह तक रही। उसके बाद कुछ अतिरिक्त धन ऐड करते हैं। तो देखो, 6 माह तक तो ये रही, तो आप क्या कीजिए, इसको 6 से गुणा कर दीजिए। 6 से इसको, 6 से इसको और 6 से इसको, क्योंकि 6 माह तक तो ये रही थी। तो ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 18 और ये हो गया आपका कितना? 24। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आप आगे देखिए, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन। यहाँ से देखिए, 6 माह तक रहने के बाद क्या करते हैं ये लोग, तीनों लोग कुछ धन और ऐड कर देते हैं। उसके बाद अनुपात कितना हो जाता है? 3:2:1। अब हमको ये मालूम नहीं है सवाल में कि कितना धन ऐड किया, तो आप x मान लीजिए कि माना a ने कितना धन ऐड किया? 12 प्लस x। कितना? 12 प्लस x। b ने कितना ऐड किया? 18 प्लस x। सी ने कितना किया भाइयों? 24 प्लस x। कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझ आ गया होगा आपके। अब ये धन ऐड करने के बाद क्या रिजल्ट आता है आपके सामने कि अनुपात कितना हो जाता है उनका कुल निवेश का अनुपात। देखो, ये रियल वैल्यू नहीं है, ये आपको अनुपात में दे रखे। रियल वैल्यू ये होती तो सवाल ही नहीं बनता। तो ये जो x धन क्या पता कितना कितना है, ये धन जब ऐड करते हैं उसके बाद ये आपके पास अनुपात मिलता है। आपको कितना मिलता है? 3:2:1। कितना मिलता है आपको ये अनुपात भाइयों? 3:2:1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको? ध्यान से समझिए, बहुत इजी सवाल, समझ आ रहा है? अब देखो, 12 प्लस x बराबर कितना? 3। 18 प्लस x बराबर कितना? 2। 24 प्लस x बराबर कितना? 1। तो देखो, मैं डायरेक्ट करूंगा लेकिन पहले समझा देता हूँ, एक इसको करके बता देता हूँ कि किस हिसाब से ये रिजल्ट निकलने वाला। देखो, 12 प्लस x बराबर कितना? 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? x प्लस 9 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ क्या? इसको लिख सकता हूँ क्या? कैसे? देखो भाई, इसको मैं इधर लेके आया तो 3 माइनस हो गया, तो कितना बचा? 9 प्लस एक्स। या फिर आप 9 प्लस एक्स लिखोगे तब भी वही बात है, या x प्लस 9 लिखोगे तब भी वही बात है। तो मैं अब डायरेक्ट लिखने वाला हूँ सभी का, तीनों का, एक एक का। तो आप समझना अच्छे से क्या है ये, बहुत अच्छा लॉजिक है। ये हो जाएगा आपका 9 प्लस एक्स, या फिर आप
x प्लस 9, कुछ भी लिख लो आप। ये हो जाएगा आपका कितना, 16 प्लस x। ये कितना हो जाएगा आपका 23 प्लस x। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है आपको? अब देखिए अपना क्या है, आगे क्या कह रहा है। अभी तो लॉजिक है इसमें, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी करवा दिए ऐसे। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये अनुपात हो जाता है, वो अपन ने कर लिया। फिर है यदि वार्षिक लाभ में बी एवं सी का जो लाभांश का अनुपात दे रखा है, देखो ये बी और सी के लाभांश का अनुपात कितना दे रखा है, 8:9। ए का नहीं दे रखा आपको, बी और सी का दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि लाभ बराबर क्या होता है, कुछ बताया होगा मैंने, पूंजी इनटू समय। बताया था या नहीं बताया? बताया होगा। देखो ये तो मैं इसके हिसाब से इस सवाल को ऐड करने वाला हूं। देखो कैसे ऐड का मतलब, ये मल्टीपल हो जाएगा पूंजी से और समय का। समय का अपन ने पहले कर ही लिया, जो बचेगा उसको भी कर लेंगे। अब देखो जो ये अनुपात आपको दे रखा है 8:9, ये किसका दे रखा है, बी और सी का। तो ये हो गया आपके पास बी 16 प्लस एक्स बटे ये 23 प्लस एक्स बराबर लाभ किसका, 8:9। ठीक है, ये हो गया आपके पास बी और ये हो गया आपके पास सी बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? अब देखिए बच्चों, मैं इसी समीकरण को इधर सोल्व करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। ब्रज गुणन कर लेंगे अपन पहली बात तो यहाँ से, ताकि अपन को x का मान मिल जाए। देखो समीकरण बन रहे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत छोटा सवाल होने वाला है। बुक में इतना बड़ा दे रखा है कि पूछो मत। तो आप तो 16 × 9 करोगे तो आपके पास आएगा 144, कितना 144 प्लस 9x, कितना 9x बराबर। अब 23 × 8 करोगे बच्चों तो आपके पास कितना आएगा, 184 प्लस फिर ये 8x हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ से देखो आपके पास x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 40। कितना आ जाएगा बच्चों, 40। यहाँ तक समझ गए आप? आगे बढ़ता हूँ मैं, अच्छे से देखो क्या क्या प्रोसेस हुई है, स्टेप बाय स्टेप। कुछ नहीं है, अब समीकरण में मान रखना है, आ जाएगा। देखो अब क्या है, टोटल राशि अपन को कुछ ऐड किया था, ये थी जो अपन ने राशि ऐड की थी x, ये लेकिन जब ये अनुपात ये आता है, फिर इसको भी जब ये अनुपात आता है, फिर इसको सोल्व करने के बाद अपने ये आता है। तो अब अपन इस समीकरण से सोल्व करेंगे, न कि इससे। ये गलती मत करना, समझ गए होंगे कैसे। अब देखो मैं कुछ ऊपर से डिलीट कर रहा हूँ, नोट कर लिया होगा आपने अच्छे से, क्योंकि नीचे आएगा नहीं, तो ऊपर ध्यान से देखिएगा। चालीस x का मान आया। मैं यहाँ x का मान देखो a बटे, पहले तो a यहाँ रखोगे, कितना हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा बच्चों, 49 बराबर 49। कैसे, a का निवेश कितना है, 9 प्लस एक्स। अब इसमें 9 प्लस एक्स में मैंने x का मान रखा, तो कितने हो गए 49, 49। यहाँ आ जाएगा, b का लिख लो या c का लिख लो, जो आपका मन करे, जो आपका मन करे। बराबर कितना है b का, 56। 16 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 56। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों?
अब देखो ये आपका है निवेश, जो मैंने अभी आपको सूत्र बताया था लिख के कि लाभ बराबर पूंजी इंटू समय। तो ये जो अनुपात है इसमें पूंजी इंटू समय दोनों इंक्लूड है, बस अपन x का मान रख रहे हैं बराबर क्या, लाभ। बराबर क्या बच्चों, लाभ। अब देखो लाभ क्या है, अपन को लाभ का अनुपात दे रखा है बी और सी का। क्या दे रखा है, बी और सी का, लेकिन ए का तो नहीं दे रखा ना। तो ए का नहीं दे रखा तो ए का लाभ मान लीजिए आप पी मान लो। क्या मान लो, पी मान लिया। और बी का कितना दे रखा है आपको लाभ, 8। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो मैं आगे सोल्व करने वाला हूं इसको। ये 7 से 7 बार और ये 7 से 8 बार, तो 8 से 8। तो आपके पास ये P जो माना है लाभ, किसका माना आपने, A का। तो A का लाभ, A का लाभ का अनुपात, A का लाभ का अनुपात कितना आ गया आपके पास, कितना आ गया, 7 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत आपको। अब देखो क्या करते हैं अपन, तीनों का लाभांश का अनुपात। क्या, तीनों का लाभांश, तीनों कौन, ए बी और सी। यहां तक कोई दिक्कत। तो ए का लाभांश कितना आ गया, 7 रख दीजिए यहाँ। बी और सी का आपको दे रखा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे देखिए, ए तथा बी के लाभांश का जो अंतर कितना दे रखा है, 200। किसका, ए और बी के लाभांश का अंतर है। तो आप ए और बी के जो अनुपात है लाभांश का अनुपात, उसमें कितने का अंतर है, 1 का। तो आपको इस 1 के अंतर बराबर कितना दे रखा है, 200। कितना दे रखा है, 200। यहाँ देखिए फिर आप, तो आपसे क्या पूछा, तो वार्षिक लाभांश, मतलब आपसे टोटल लाभ, तीनों का लाभ कितना हुआ। तो तीनों का लाभ कितना हो जाएगा, इनको जोड़ दो, 7 + 9 + 8, 7 + 8 + 9 कितना हो गया, ये 24। कितना हो गया, 24। तो आप 1 बराबर 200 वैल्यू आई थी, तो 24 कितना हो गया, 200 × 24। तो कुल वार्षिक लाभांश कितना आ गया बच्चों आपके, 4800। कितना आ गया बच्चों, 4800। आप समझ गए होंगे कि एक ही सवाल में लगभग 15 मिनट खर्च हुई है, तो कितना अच्छा सवाल हो सकता है। देखो कुछ नहीं था, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बढ़ते रहो आगे। मैं ये मानता हूँ कि एग्ज़ाम में आपको मुश्किल से ऐसा सवाल एक मिलेगा, लेकिन आपको पूरे सवाल करने, एक भी एग्ज़ाम में ऐसा सवाल नहीं होना चाहिए जो आपसे नहीं हो। अब आपके पास ग्राम सेवक की भी वैकेंसी आ चुकी है और मैथ का बड़ा रोल है उसमें, तो पढ़ना तो पड़ेगा। देखो अगर सब लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन आप जानते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तब होगा जब और लोगों से कुछ हट कर करेंगे अपन तब, और वो कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ। तो बस आप मेहनत करिए कंटिन्यू, आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करवाई जाएगी फ्री में, निःशुल्क। तो आप पढ़ते रहिए। अब देखो अगला सवाल क्या है वो ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ 4800 देखा नहीं तो देखो मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये क्या किया, 7 + 8 + 9 कितना हुआ था, 24। 24 × 200 कितना हुआ, 4800। अब दिख गया होगा शायद आपको, कोई नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ आपसे, समझ लो क्या है। तो बहुत अच्छा सवाल था बच्चों। अब दूसरा सवाल देखिए आज का। देखो साथियों ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इतना हार्ड नहीं है, ध्यान से समझिएगा।
ए तथा बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए अकेला ही 4,50,000 रुपए की कुल पूंजी इस शर्त पर लगाता है कि आधी पूंजी पर बी उसे 10% वार्षिक दर से ब्याज देगा। पूरी पूंजी पर ब्याज नहीं देगा, आधी पूंजी पर ब्याज देगा। तो देखो 4,50,000 है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका आप हाफ कर दीजिए, कितना आएगा? ये आएगा बच्चों अपने पास 2, 2, 5, कितना आएगा? 2,25,000। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ये 2,25,000 है, इस पर 10% ब्याज कौन देता है? बी। बी द्वारा 10% ब्याज दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है ब्याज? बी द्वारा। ध्यान रखें, बी द्वारा दिया जाता है ब्याज। तो 2 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ? 22,500। कितना आ जाएगा? 22,500। दूसरी बात, क्वेश्चन फिर से पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए अकेला ही 4,50,000 कुल पूंजी इस शर्त पर लगाता है कि आधी पूंजी पर बी उसे 10%, पूरी पूंजी पर ब्याज नहीं देता, आधी पूंजी पर मैंने दे दिया 10% ब्याज। कितना आया? 22,500। और एक और बात है, लास्ट में देखो, लाभ बांटने से पहले लाभ को बराबर बांटते हैं, मतलब इस अनुपात में बांट लेते हो। निरीक्षण कार्य के लिए 1,200 रुपये प्रति माह भी दिया जाता है। बी को कितना दिया जाता है? 1,200 रुपये प्रति माह। तो वार्षिक कितना हो जाएगा? 12 से गुना कर दो, कितना हो गया भाइयों? कितना हुआ? 14,400। कितना हुआ? 14,400। अब देखो, इस आधी पूंजी पर ब्याज दिया था कितना? 22,500 आधी पूंजी पर। निरीक्षण के लिए इसे कितना मिलता है? 14,400। अब इसको कितना और चुकाना है भाई ब्याज? देखो, इसमें से ये माइनस कर दो, क्योंकि ये ब्याज तो देना है, लेकिन ये इसकी टोटल अभी कमाई हो रही है, तो ब्याज किसमें से चुकाएगा? तो कितना और देना है? ये देखो 14,400 माइनस कर दो 0, 0, 1 और 8, कितना? इतना 8,100 रुपये। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा आगे, यदि वर्ष के अंत में बी की आय ए की आय की आधी हो तो कुल वार्षिक लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या करना है अपन, इसको और कितना देना है? किसको? ए को देना कितना है? $22,500। क्या? 22,500 प्लस 8100 कर दो आप, कितना हुआ? 0, 0 और ये 6, 10 और 0, कितना आ गया? 30,400। कितना आ गया बच्चों? 30,400। अब आगे देखिए, यदि वर्ष के अंत में बी की आय ए की आय से आधी हो, मतलब क्वेश्चन है बी की आय ए की आय की आधी हो, अगर इसकी 2 है तो इसकी 1 है। भाई कहने का मतलब यही है ना, आई क्या? आई। अब देखो यहां आपके पास बी का कितना आया? बी का कितना आया? 30,400। क्या आई? बी की आय कितनी आई भाई? 30,400। और आपसे पूछी जा रही है कि टोटल आय कितनी होगी, तो टोटल आय का अनुपात टोटल कितना है? 2:3। कितना हुआ? 3, 2 और 1 3। तो आप क्या कीजिए, 30,400 को 3 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 0, 36, 18, कितना आ गया आपके पास? 91,000
800 कितना आ गया 91,800। यही आपसे इसमें पूछा जा रहा है। देखो सवाल थोड़ा अच्छा है, एक दो बार वीडियो को अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से समझ आएगा आपके। वैसे किसी भी कोचिंग में ये सवाल करवाए नहीं जाते, क्योंकि वो समझाने का तरीका होना चाहिए ना। देखो हार्ड सवाल कोई भी करवा सकता है, लेकिन समझाना बहुत बड़ी बात है, इसलिए कोई नहीं करवाते। आपको यहाँ प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो आराम से एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कोई जल्दीबाजी अपन को है नहीं। अब आज का मैं लास्ट सवाल और करवाने जा रहा हूँ, उसे भी ध्यान से देखिएगा। देखो साथियों, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। मैं यहाँ वही सवाल करवा रहा हूँ आपको जो एग्ज़ाम में आते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। मैं इजी सवाल भी आपको करवा रहा हूँ, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा जो आपसे नहीं हो रहा हो, ठीक है। तो आपसे हर एक क्वेश्चन होंगे इनके आधार पर। अगर नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, पढ़ना आपको पड़ेगा भाइयों। ये भी इतना हार्ड सवाल नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैं चलो करा ही देता हूँ इस सवाल को भी, और ध्यान से समझिएगा। तीन व्यक्ति हैं, ए, बी तथा सी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया तथा जो उन्होंने अनुपात लगाया धन का कितना है, 7:2, 4:3। देखो मैं ऐसे भी अनुपात में बोल सकता हूँ, लेकिन आप ऐसे बोल लो 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5 के अनुपात में धन लगाया। 4 माह बाद ए ने अपने भाग में 50% की क्या कर ली भैया, वृद्धि कर ली। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,600 रुपये का हुआ हो तो इसमें बी का भाग कितना है। देखो 7/2 कितना हो गया, 7/2, 4/3 और 6/5। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो ये बटे में है, तो अपन क्या है, इनको हल करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, तो इनका क्या कर लीजिए आप। एलसीएम कितना आ गया, 2, 3 और 5 का 30। यहाँ भाग गया 15 बार, 15 × 7 लोगे तो 105। कितना, 105। 30 में 3 का भाग गया 10 बार, 10 × 4 करोगे तो 40। कितना आ गया, 40 अनुपात। 5 का भाग 30 में 6 बार गया, और 6 × 6 36 हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको? अब देखो तो आपके पास ए, बी और सी का जो अनुपात आया 105, 40 और 36 आया। कितना आया? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 4 माह बाद ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि कर ली। तो भाई 4 माह तक तो ये रहा ना, ये तो 4 माह तक रहा, ठीक है। और उसके बाद 50% की वृद्धि कर रहा है, तो देखो फिर 4 माह तक तो ये रहा, फिर 105 वृद्धि कितने की, 50%। 50% का मतलब 3/2। कैसे आया देखो, 50% का मतलब 150/100, काटो 3/2, तो इसलिए 3/2 आ गई। ये कितने माह रहेगी ये बढ़ी हुई पूंजी, 8। और इनकी कोई बात ही नहीं हो रही, तो ये पूरे 1 साल यानी 12 महीने, ये भी पूरे 1 साल, कितने, 12 महीने। कोई दिक्कत? 105 × 4 करोगे तो कितना हो गया, 420। कितना हो गया, 420। देखो यहाँ देखो, इससे ये कट गया, ये हो गया 12। 12 × 105 करोगे तो कितना आएगा, 1260। कितना आएगा भैया, 1260। इनको जोड़ने पर 1680। तो ए का टोटल अनुपात कितना आ गया, धन का 1680। इसी प्रकार बी का कितना आ जाएगा, बी का देखो आ जाएगा आपके पास 480, 40 × 12। और इसका कितना आ जाएगा आपके पास, मल्टीपल करने पर ये हो गया आपके 2, बच्चे 7 और 43, कितने, 432। तो ये अनुपात आ गया आपके। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ देखिए आप,
ए बी सी 1680, 480 और 432। कोई प्रॉब्लम यहाँ? अब इसको काटने पर क्या होता है, देखो इनका काटने पर अनुपात आएगा आपके पास 35:10:9। कितना आएगा? 35:10:9। अनुपातों का योग कितना हो गया भाइयों? 54। 54 की अपन को जो टोटल वैल्यू दे रखी है 21,600। कितनी? 21,600। तो अगर 54 का 21,600 में अपन भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 400 बार जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा? 400। अब ये किसकी भाग आपसे पूछा है? ये पूछा है बी का भाग ज्ञात कीजिए। तो आप बी का 400 से गुणा कर दीजिए तो बी का भाग कितना आ जाएगा आपके पास? 400। ये एसएससी में पूछा हुआ सवाल और रेलवे में पूछा हुआ सवाल और पटवार में पूछा हुआ सवाल है, इसलिए मैंने आपको ये सवाल करवाया है कि बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या पता फिर से ना आ जाए एग्ज़ाम में। तो मैंने अपने प्रयास से जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते थे वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। इसके बाद भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि वो बहुत लंबा जा रहा है तो आप मुझे बताइए, उस क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व करवाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। आशा करता हूँ वैसे आपसे पूरे सवाल हो जाएंगे, ठीक है। अब हम कल से दूसरी प्रश्नावली शुरू करने वाले हैं, मिश्र समानुपात। देखो उसके भी आपको 3 या 4 वीडियो मिलेंगे। देखो मैं जल्दीबाजी नहीं कर रहा, आपको एक एक सवाल करवाया जाएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इससे बाहर कुछ नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा हर एक क्वेश्चन को। तो आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है साथियों। कल मिलेंगे इसी जोश और इसी ऊर्जा के साथ। बस लगातार आप मेहनत करिए, सफलता एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी।